पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेलता है 15 फरवरी को, तो पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं जीतने के? देखिए, इंडिया की जो टीम है इस वक्त ऑन पेपर वो पाकिस्तान से बेहतर भी है और बैलेंस भी है, बट अगेन तीन है विकेट कीपर पाकिस्तान की टीम में। एक सिर्फ बात नहीं यार, बाबर बहुत हो नहीं, गया। बाबर क्या, अब मेरी तरफ आए तो आपने बाबर छोड़ दिया। आप बाबर के अलावा करते क्या? मैं आपकी जिक्र भी करता हूँ, नहीं करता? आपकी बात नहीं करता। यूट्यूब देख लूं, बाबर 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 क्या मतलब बाबर बाबर बाबर? और तो मैं सबकी बात करता हूँ। ख्वाजा नाफे का किसी ने नाम लिया? नहीं, ख्वाजा नाफे का नाम क्यों लिया, यही तो मसला है। क्यों लिया मैंने? क्यों ख्वाजा नाफे क्यों है टीम में? आप क्यों है टीम में? देखिए, बात T10 खेलने के बाद कोई टीम में आएगा? आपने मुझसे बाबर की बात की, वहीं रुके। नहीं, मैं तो बाबर की बात ही नहीं कर रहा। आपने मुझसे बाबर की बात की, वहां रुके। अब आप ख्वाजा नाफे पे मत जाइए। अंदर की खबर कि क्या पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है या खेलेगा वर्ल्ड कप? नहीं, पाकिस्तान मुझे नहीं लगता बायकॉट करेगा, इसलिए कि इसके फाइनेंशियल असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर। हर मेंबर बोर्ड जो 12 ममालिक टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वो एक 4 साल में एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसकी रूह से उन्हें सारे मैचेस और सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होता है। हाँ, एक ही क्लॉज है उसकी जिसके तहत 2.4 के, जिसके तहत आप गवर्नमेंट इंटरफेरेंस पे, गवर्नमेंट के रोकने पर आप नहीं खेल सकते कोई भी टूर्नामेंट, और उसमें आपको $2 मिलियन का जो फाइन होता है वो फाइन नहीं होगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या ये कहेगी कि हमें श्रीलंका में खेलने पे एतराज है या हमें श्रीलंका में खेलने में सिक्योरिटी खदशात हैं? जो कि नहीं है। हम ऑलरेडी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं, तो हमने अच्छा खासा झटका दे दिया, अच्छी खासी सनसनी फैला दी। मोहसिन नकवी साहब ने अच्छे खासे दांत खट्टे कर दिए सामने वालों के। तो यहाँ तक बहुत है, थोड़ा बहुत एहतजाज करें, ब्लैक आर्म बैंड्स बांध कर खेल सकते हैं कि एक मेंबर मुल्क के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया, जो कि बांग्लादेश है, हमारा ब्रदर हमसाया इस्लामी मुल्क भी है, उसके साथ ज्यादती की गई है। नहीं शाहिद भाई, एक चीज और देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं कि प्रेशर टैक्टिक के तौर पे हमने इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यहाँ जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं, नुमान भाई कल हमारे साथ थे, नुमान न्याज भाई, और वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, प्रेशर टैक्टिक नहीं, इट्स नाउ और नेवर वाली बात है अब, कि हम अभी अपनी टर्म्स जो हमारी हैं या हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है, अभी हम ये सारे मसले सॉर्ट आउट करा लें ताकि आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो जाएं, तो उनके मुताबिक हमें नहीं खेलना चाहिए या फिर अपनी टर्म्स डिक्टेट करनी चाहिए। डॉक्टर न्याज हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, न्याजमंद है हमारा, लेकिन अगर कोई मरीज उसके पास आए तो जज्बाती तौर पर टैकल नहीं करेगा, उसको सेंसिबली टैकल करेगा। वो डॉक्टर है और लीवर स्पेशलिस्ट है, तो लोगों को बड़ा सेंसिबली टैकल करेगा। एक जज्बाती पहलू है, एक बहुत ही अक्लमंदाना पहलू है। अक्लमंदाना पहलू ये कि आपने अपना रजिस्टर कर दिया एहतजाज, आपने अपना वोट दिया, बांग्लादेश के पलड़े में डाला, ऑल्दो वो पलड़ा बहुत ही ऊपर रहा दूसरे हिसाब से, और वो बाकी मेंबर्स का इतना भारी वेट था कि आईसीसी मजबूर हो गया वो डिसीजन देने पर बांग्लादेश के खिलाफ। तो जज्बाती फैसला तो यही होगा कि आप ना जाएं, अपनी टीम का नुकसान कर लें, अपनी क्रिकेट का नुकसान कर लें, $2 मिलियन फाइन में दे दें, आइसोलेट हो जाएं, ब्रॉडकास्टर आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाए, इसलिए कि 2023 के बाद जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा रोल है, और ब्रॉडकास्टर ये कहेगा कि आपने उसके ऊपर साइन किए हुए, हमें तो $500 मिलियन का लॉस हो गया। वो भेजेगा नोटिस आईसीसी को, और आईसीसी सीधा वो भेज देगा लाहौर कदाफी स्टेडियम में कि जी लाइए ये पैसे भुगतिए। तो अकलमंदाना डिसीजन यही होगा कि जाएं खेलने, अपनी टीम को खिलाएं, इंडिया को हराएं, वर्ल्ड कप जीते। जिस तरह उन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टी, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न खराब किया था दुबई में खेलकर और उसे जीतकर, हम भी इससे श्रीलंका में खेलें, हम भी फाइनल खेलें, जीतें और उनकी पार्टी खराब करें। ये दुरुस्त और अच्छा प्लान तो अच्छा है, प्लान तो अच्छा है, लेकिन ये इंडियन जर्नलिस्ट भी जो कह रही है, मैंने बताया सही नहीं है। जिसने टीम बनाई है उसमें बाबर का नाम है, जिसने भी अपनी टीम बनाई उसमें बाबर का नाम। क्यों? अगर आप ये कहते रहे हैं कि यार इसकी T20 में जगह नहीं बनती, तो आपकी वर्ल्ड कप में टीम में नाम क्यों है? मैं बताता हूं क्यों है उसका नाम। इन्होंने कोई शौक से थोड़ी उसका नाम डाला है। जो बाबर के अगेंस्ट 2-3 साल से पीछे लगे हुए थे ना, शौक से नाम थोड़ी डाला है। इन्होंने नाम इस वजह से डाला है कि जब पाकिस्तान का मैच होगा बाबर कुछ नहीं करेगा, हमारी यूट्यूब पे दुकान चलेगी। देखो, ठीक है, क्योंकि बाबर नहीं होगा, सुने, बाबर नहीं होगा, बाबर नहीं होगा तो हम किसके ऊपर डिबेट करेंगे? हमारे व्यूज नहीं आने, जिसकी वजह से इन सबों ने जो उसके खिलाफ थे 24 घंटे आज भी बात करते हैं, उन सब की वर्ल्ड कप की T20 में नाम है। अच्छा, उनके कहने से टीम बनी नहीं, उनके कहने से पता है क्या करना पड़ेगा आप? जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में।
तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोजाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं और कोई भी आपको हमारे चैनल पर पुराना वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। हर एक मैच के बाद दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूबर पहले से ही अगर अभिषेक शर्मा ने अच्छी पारी खेली है तो पीछे कभी आज से 1 साल पहले कोई अच्छी पारी खेली थी तो उसका वीडियो के छोटे छोटे क्लिप दोस्तों उठाकर चिपका दिए जाते हैं। वैसा आपको हमारे चैनल पर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हर एक मैच के बाद दोस्तों हर एक दिन लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। वो हो सकता है उसमें तकरीबन एडिट करने में दोस्तों थोड़ा 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन पुराना वीडियो आपको नहीं मिलेगा। हम आपके कीमती समय की बिल्कुल अच्छे से कदर करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात रही दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी मीडिया आपको पता ही है और किस तरह से पीसीबी चेयरमैन खुद उसने कहा था कि हम सोचेंगे कि इस T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं कि नहीं, जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ वह गलत हुआ। लेकिन बांग्लादेश के साथ दोस्तों जो भी हुआ आपने देखा होगा, बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अब बात पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा दोस्तों आईसीसी की तरफ से जो मिलने वाला फंड है उसको लेकर इनको लेने के बजाय दोस्तों एक हर्जाने के रूप में भी काफ़ी सारे पैसे देने पड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों पीसीबी का भी अब रुख नरम होता हुआ जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया धीरे धीरे से अब बातें करने लगा है कि हमें इतना बड़ा नुकसान कराने के बजाय ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए। अब आगे आने वाले 2-4 दिनों में सिर्फ आपको भारत के साथ होने वाले मुकाबले में ये बॉयकॉट की बातें करेंगे और उस दिन दोस्तों वो विक्रांत गुप्ता वाली बात कि मैच से तकरीबन आधा घंटा पहले ये स्टेडियम में रेडी मिलेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेलता है 15 फरवरी को, तो पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं जीतने के? देखिए इंडिया की जो टीम है इस वक्त ऑन पेपर वो पाकिस्तान से बेहतर भी है और बैलेंस भी है, बट अगेन पाकिस्तान इंडिया की मैच की जब बात आती है तो हमारी ख्वाहिशात वो पाकिस्तान के साथ भी हैं और साथ साथ ये मैच एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करता है। तो जो टीम उस दिन अच्छा परफॉर्म करती है वही जीती है, जो अपने नर्व पे बेहतर काबू करती है। लेकिन अगर आप देखें रीसेंट पास्ट की परफॉर्मेंसेज इंडिया की और अगेंस्ट पाकिस्तान भी इवन, तो वो उनका पलड़ा भारी है। सही। तो सर अब बाबर आजम साहब का भी जो नाम आया है वो उनकी सिलेक्शन हुई है, हाउ डू यू सी दिस कि बाबर आजम ने जो एक नाकाम बिग बैश सीजन दिया उसके बावजूद उनकी सिलेक्शन हो जाना, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए मैं ये समझता हूँ लीग्स की परफॉर्मेंस और डिफरेंट कंडीशन में थी एक तो, और दूसरा अगेन एशियन बैट्समैन जब भी ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे खेलता है तो एट टाइम्स अगर उससे नहीं परफॉर्म होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए कम बैक करना। तो स्टिल आई फील कि कपल ऑफ गुड इनिंग्स देयर, और उसके अलावा अगर उसके पाकिस्तान से जब कम बैक हुआ तो उसकी परफॉर्मेंसेज इतनी बुरी नहीं रही, बट अगेन इफ आई फील एज ए बाबर आजम उसकी परफॉर्मेंस से बेहतर होनी चाहिए और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में उसकी टीम को ज़रूरत भी होगी। बस मैं ये समझता हूँ ज़रूर हूँ कि एट टाइम्स आप प्लेयर को जब वापस लेके आते हैं या निकालते हैं उसकी एक वजह होती है, और जब वापस आता है तो उसकी भी कोई वजह होनी चाहिए। तो आई थिंक जब ये वापस आए तो इनका एक एंकर रोल का जो कोच ने भी कहा और सिलेक्टर्स ने भी कहा कि ये एंकर करेंगे, जेल करेंगे बैटिंग लाइनअप को कि हमारे पास इनफ स्ट्रोक मेकर्स हैं, तो वो बाबर रोल बड़ा अच्छा प्ले कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड कप में इनके पास एक शायद वन ऑफ द आइडियल मौका होगा कि ये अपने परफॉर्मेंस से जो है वो अपने नाकदीन का जो है ना वो उनको जवाब दे सकें और पाकिस्तान को इवेंट में आगे लेके जाके और इसको जिता भी सकें। बताइएगा कि सलमान अली आगा पर तनकीद होती है कि वो T20 के प्लेयर नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें लेटली अगर आप देखें तो थोड़ी सी कुछ फॉर्म बेहतर हुई है उनकी, लेकिन जब से वो कप्तान बने हैं, जब से T20 टीम में आए हैं, तो ये गिला जो है वो फैंस का भी और कुछ एक्स क्रिकेटर्स का भी जो कहते हैं वो सही साबित होता है कि उन्होंने अपनी T20 में जगह एट द मोमेंट सीमेंट नहीं की। लास्ट इनिंग जो वो खेले हैं वो तो आउटस्टैंडिंग थी, बट अगर देखें तो बड़े इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है बहुत ज़्यादा। फिर स्ट्राइक रेट को लेके भी उनकी काफ़ी बात रही है। तो आई थिंक उनको परफॉर्म करना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में। पर्सनली आई फील कि वो शायद अगर बाबर आ गए हैं तो इस टीम में वो काइंड ऑफ अब मिसफिट होते हैं, क्योंकि नंबर 3 पर तो उनकी कोई वैल्यू समझ आती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता है उनका नंबर, तो आई होप कि वो मुझे प्रूव रॉन्ग करें। बट रिसेंट पास में जितना हमने देखा है उनको खेलते हुए, वो नंबर 3 पे तो कुछ अच्छा बेहतर परफॉर्म करते नज़र आते हैं, लेकिन उसके नीचे वाले नंबर्स पे उनके लिए ज़रा टफ हो जाता है।
सही। तो और स्पिनर्स का किरदार आप कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तानी जो स्पिनर्स हैं उनका श्रीलंका में किरदार, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीलंका में जब स्पिनर जाता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और श्रीलंका जो है वो एक तरह से स्पिनर्स के लिए एक फ़ायदेमंद जगह करार दी गई है। देखिए, बिल्कुल श्रीलंका में कंडीशन स्पिनर्स के लिए अच्छी होती हैं। पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं। अबरार बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उस्मान तारिक बहुत अच्छी तरह उन्होंने डेब्यू भी किया, परफॉर्मेंस दी। नवाज आउटस्टैंडिंग जो है वो फॉर्म में है, बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के स्पिन ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। साइम यूब भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं साथ में बैटिंग के। तो आई थिंक ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं स्पिनर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि स्पिनर को फ़ायदा तो होता है, लेकिन एट टाइम सेकंड इनिंग्स जब वहाँ आती है नाइट गेम में स्पेशली, तो ड्यू फैक्टर भी इसमें शामिल होता है। तो जब ड्यू गिरती है तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को मुश्किलात भी पेश आती हैं। लेकिन यह है कि फर्स्ट इनिंग में स्पेशली जो है वो स्पिनर्स जो है वो काफ़ी अपना रोल प्ले करते हैं। सही। और ये डेथ ओवर्स में पाकिस्तान को बड़ा मसला रहा है, इस पर कैसे काबू पाया जाएगा? अगेन मैं यही बात करूंगा कि डेथ ओवर्स में आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन थी। हेलो जी डेथ ओवर में आपके पास बेहतरीन ऑप्शन, अगर आपने हारिस रऊफ को नहीं रखना था तो वसीम जूनियर वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स फॉर द डेथ बॉलिंग, उनको भी नहीं आपने रखा। तो आपके पास शाहीन और सलमान मिर्ज़ा ही रहते हैं जो डेथ में बॉल करेंगे। सलमान मिर्ज़ा को भी आप देखा जाए तो मेनली वो पावर प्ले में 3 ओवर करते हैं और फिर 1 ओवर वो या मिडिल में करते हैं या एंड पे करते हैं। तो आपको शाहीन ही आपके पास एक ऑप्शन रह जाती है डेथ बॉलिंग की। then again you are going towards all rounder and other bowlers। तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को इस टूर्नामेंट में भी मिस कर सकते हैं। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने के हवाले से तमाम ऑप्शंस आज वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB के दरमियान डिस्कस हुए, और अब पता लग जाएगा कि फ्राइडे को या मंडे तक एक फ़ैसला भी हो जाएगा। आपका क्या मशवरा होगा कि क्या पाकिस्तान को टूर्नामेंट का मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए या सिर्फ भारत के साथ होने वाले 15 फरवरी के मैच का बायकॉट करना चाहिए, जबकि बतौर एहतजाज टूर्नामेंट खेलने की ऑप्शन भी मौजूद है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास सारे सिनेरियोज मौजूद होंगे, तमाम ऑप्शंस भी खुले होंगे उनके सामने, और आई बिलीव के जो बेस्ट ऑप्शंस होंगे वही ये चूज़ भी करेंगे। मेरे लिहाज से पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करना आई थिंक बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसके आपको कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस सामने आ सकते हैं बाद में। बट आई फील अगर बहुत ज़रूरी है और कंडीशन ऐसी है तो आप जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है मैच एक फॉरफिट करने का या बायकॉट करने का, वो आपके पास मौजूद है। उसके ऊपर आपको ज़्यादा वो भी नहीं होगा बाद में, मतलब आपके ऊपर इतना एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। बाकी जो बात रहेगी आपके स्टांस की कि जो बांग्लादेश के साथ ICC का जो रहा है वो बिल्कुल अगर आप देखें रिसेंट पास्ट हिस्ट्री जो है वो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को फेवर किया गया है, बहुत सारी जगहों पे किया गया है, और इस डिसीजन में भी ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप पिछला T20 वर्ल्ड कप भी ले लें तो इंडिया के मैचेस जहां हो रहे थे उसका टाइम भी बेस्ट सूटेड दिया गया, जिस तरह उन्होंने कहा उसी तरह ही सेमीफाइनल भी ये कंफर्म था कि इंडिया वहीं खेलेगी। एक वेन्यू उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि इस जगह पे ही होगा, चाहे रिगार्डलेस की उनकी पोजीशन क्या होती है अगर वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वो एक ही ग्राउंड पे अपने सारे मैचेस ले लेते हैं। तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जिसको वर्ल्ड क्रिकेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि क्या ICC एक बोर्ड को इतनी फेवर करता रहेगा और खुलेआम करता रहेगा। तो आपने कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना है, और जब से आप देखें कि ये चीज़ होती चली जा रही है और तमाम क्रिकेट बोर्ड इस पे ऊपर खामोश रहेंगे तो कभी ना कभी तो किसी को आवाज़ उठानी है। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर आवाज़ उठानी चाहिए और साथ और भी बोर्ड्स को इनके साथ जुड़ना चाहिए। अजहर साहब, एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तान के अलावा कोई और क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा? ठीक है, पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया, यूनिटी दिखाई है, लेकिन किसी और को भी तो आगे आने चाहिए था। आई थिंक कि आना पड़ेगा कभी ना कभी। तो अभी शायद लोगों को ये फील नहीं हो रहा, बट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़, और जो भी बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं स्पेशली, वो ऐसे डोमिनेट नहीं हो सकते एक इंडिया के इन्फ्लुएंस के ऊपर। आई थिंक कि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए
कि अगर तो इंडिया की क्रिकेट ही इतनी इम्पोर्टेंट है सिर्फ, तो वो खुद ही खेल लिया करें फिर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हम आपके लिए इसी तरीके के पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो पाकिस्तान दोस्तों आपको पता ही है, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो किस तरह से बीवीएन बाकरी जैसे लोगों ने पूरा दोस्तों आसमान सर पर उठाने की कोशिश की थी और वो कह रहा था कि टीम इंडिया हर हालात में पाकिस्तान आएगी और यहाँ पर यहीं पर आकर उनको खेलना होगा। लेकिन आखिरकार हुआ क्या, भारत ने सारे अपने मुकाबले यूएई में खेले। और इस बार भी दोस्तों आपको पता ही है, पाकिस्तान के सारे मैच इनको श्रीलंका में खेलने थे, लेकिन श्रीलंका में अब खेलने से पहले ही इन्होंने जिस तरह का ये तांडव मचाने की कोशिश की है और कोट वाला ये जो राग अलापना शुरू किया है, इनको बात पहले दिन से ही दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि इनकी क्रिकेट चलती ही भारत के बलबूते पर है। बीसीसीआई आईसीसी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा कर देता है और उसी में से ही फंड दोस्तों इनको पाकिस्तान को जाता है। अगर पाकिस्तान पीसीबी के पास दोस्तों 100 रुपये का इनका एक साल का खर्चा है, तो तकरीबन उसमें से 65% के आसपास आईसीसी की वजह से इनका खर्चा चलता है। उसी से ही पाकिस्तान के जितने भी ये कोच वगैरह वगैरह जितने खिलाड़ी है, और आपने देखा होगा इनके पास अंदर का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर तो इतना अच्छा है ही नहीं। तो जो कुछ भी है, अब जो इनको मिलने वाले पैसे का अगर कुछ भी करे, लेकिन आईसीसी काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसे लेते हैं। इस टूर्नामेंट का अगर बॉयकॉट कर देते हैं तो वो फंड इनको मिलेगा नहीं, उल्टा इनको दोस्तों जुर्माना लग सकता है। और उस जुर्माने में आपको पता ही है पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। किस तरह से पूरा पाकिस्तान कभी वर्ल्ड बैंक कभी आईएमएफ के आगे पीछे पहले ही गिड़गिड़ा रहा है और पाकिस्तानी सरकार पीसीबी को किसी भी तरीके का कोई भी दोस्तों इनको फंड नहीं देती है। तो अब ये दोस्तों धीरे धीरे पाकिस्तानी मीडिया में आपने देखा होगा किस तरह से खबरें आने लगी, ये मूड बनाना स्टार्ट कर दिया है कि ये T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। और दोस्तों ये एक दिन आप देखिएगा 2 या 3 दिन के अंदर अंदर सीधा फ्लाइट पकड़ेंगे और श्रीलंका पहुंच जाएंगे। उसके बाद इनका ड्रामा शायद ये चल सकता है कि 15 तारीख को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच का हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन मैच से तकरीबन आधे घंटे पहले ये ग्राउंड के अंदर ही मिलेंगे। इनको सबसे ज़्यादा दोस्तों दिक्कत हाथ मिलाने वाली बात से हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है किस तरह से अपने आप को काफ़ी दोस्तों सुपीरियर समझते थे, लेकिन जिस दिन इनके साथ टीम इंडिया ने एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया था तो इनके पैरों तले से एकदम जमीन खिसक गई। इनको लगा कि ये क्या हो रहा है। और अब आपने देखा होगा कि ये अंडर 19 के बच्चों को ये सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं, तो दोस्तों इनका इम्पैक्ट आगे आने वाले दिनों में जो हाथ ना मिलाने वाला भारत ने काम शुरू किया है, ये इनके लिए बिल्कुल सही है। और दोस्तों इनके आगे धीरे धीरे इनको नतीजे भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में क्या इतना दमखम है कि बॉयकॉट कर सकता है या नहीं करेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।